मोहनपुर का बाजार सुबह सुबह चहल पहल से भर जाता था। सड़कों के किनारे सब्जियों के ठेले, स्कूल जाती बच्चों की भीड़ और चाय की दुकानों से उठती भाप, सब कुछ रोज जैसा था। इसी बाजार में थी मिश्रा जनरल स्टोर। दुकान पुरानी थी, पर ग्राहकों का भरोसा पक्का था। दुकान के अंदर बैठा था हरिओम मिश्रा, एक काला कुर्ता और माथे पर हल्की सी शिकन। दुकान के पीछे बैठी उसकी पत्नी शांति चाय का कप थमा रही थी। तुमने उससे क्या कह दिया कि रोज दुकान पर आने लगी है वो? मैंने तो कुछ नहीं कहा है हरिओम, खुद ही आना चाहती है। कह रही थी पापा अकेले बहुत काम करते हैं, मैं करूंगी अब सारे काम वहाँ के। बेटियां दुकान पर नहीं बैठती शांति, यह उसका काम नहीं है। और किसका काम है? अगर बेटा होता तो ठीक था, और बेटी हो तो मना कर दो। ये दुनिया बहुत देखी है मैंने। लड़की को दुकान पर बैठे देख लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे घर में और कोई नहीं बचा क्या। दुनिया क्या कहेगी, इस डर से हम अपनी बेटी को पीछे रख देंगे क्या? वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, और तुम्हें इसकी चिंता नहीं, लोगों की चिंता है। अरे मैं बस नहीं चाहता कि वो बेवजह बातों से उलझे। अभी उसकी उम्र कुछ सीखने की है, ना कि हिसाब किताब करने की। दुकान में आना भी सीखना ही है हरिओम। और कब तक उसे एक कोने में रखोगे? क्या उसे दुनिया समझ नहीं होनी चाहिए क्या? तुम समझती ही हो ना। मुझे डर लगता है अगर कोई कुछ कहे या कुछ नजरों से गलत देखे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डर से नहीं, भरोसे से बच्चों को पालना पड़ता है। अगर तुम्हें उस पर भरोसा है तो उसे आगे बढ़ने दो। ठीक है, लेकिन वह दुकान के सामने नहीं, पीछे के गल्ले की देखरेख करेगी, और तुम भी साथ रहना उसके। बस यही समझदारी चाहिए थी। धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी, और तुम भी। दूसरी ओर कमरे में बैठी आरती सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आक्रोश नहीं था, न ही आंसू, बस एक अजीब सी शांति, जैसे कुछ तय कर लिया हो। आरती का कॉलेज में अंतिम वर्ष था। बीए कर रही थी हिंदी साहित्य में। उसे किताबें पढ़ने, लोगों की बातें समझने और कहानियां लिखने का शौक था। लेकिन उसके घर की दुनिया इतनी छोटी थी कि वो सपने सिर्फ डायरी में ही कैद थे। उस दिन दोपहर में जब हरिओम थोड़ा बाहर गया हुआ था, आरती ने पहली बार दुकान का काउंटर संभाला। दुकान पर दोपहर का समय है। आरती अकेली बैठी है, हिसाब किताब कर रही है। तभी एक अधेड़ उम्र का ग्राहक आता है। ओहो ओहो, दुकान में तो आज बाहर आ गई। ये क्या बात हुई, अब बेटियां भी तराजू तोलने लगी? हाँ अंकल, बेटियां तराजू भी तोलती हैं, और समय आने पर लोगों की अकल भी। बताइए आपका क्या तोलना है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही दुकान पर बैठने का नया फैशन है क्या, ये देखने आया था। फैशन नहीं अंकल जी, पापा का विश्वास है। वैसे आप भी पुरानी फैशन की लग रहे हो, सोच भी 90 साल वाली है। तू तो बड़ी तेज जुबान चलाने निकली लाली। बिल्कुल, दिमाग और जुबान दोनों माप कर चलाती हूँ। जैसे आप चाय की पत्ती तुलवाने आए हैं, वैसे ही जुबान की मिठास चाहिए या अदरक वाली चाय? रुको जरा, सब्र करो। अच्छा, 100 ग्राम चाय पत्ती दे दो, ज्यादा ना बोलो वरना मैं भी कुछ बोल दूंगा। जरूर बोलिए, पर ध्यान रहे ये दुकान है, ट्विटर नहीं जहाँ जो मन आए बोल दिया जाए। आरती चुपचाप चाय पत्ती तौल कर देती है। ग्राहक पैसे देता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। शाम का समय। दुकान पर आरती बैठी है। दूर से सुधा चाची आती दिखती हैं। पल्लू कमर में खोसा हुआ है। दुकान में घुसते ही आवाज लगाती हैं। अरे वाह, ये क्या, अब बहुएं और बेटियां दुकान संभालने लगी। हरिओम की दुकान है या कोई महिला मंडल? तेरे पापा है कहाँ? घर के आदमी आराम करें और लड़कियां गल्ला संभालें। अरे जमाना ही पलट गया है क्या? पापा अंदर हैं चाची जी। मैंने ही कहा था मैं कुछ घंटे दुकान संभाल लूंगी। बेटिया, लड़की जितनी कम नजर आए उतना अच्छा। लोग क्या कहेंगे कि हरिओम की बेटी बैठी है दुकान पर। कल को तो शादी के रिश्ते भी सोच समझ कर आएंगे फिर तो। आरती चुपचाप सुनती है, कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें नम होती हैं, लेकिन चेहरा शांत बना रहता है। हमारे जमाने में तो बेटियों को छत पर चढ़ने भी नहीं देते थे, और ये देखो दुकान की मालकिन बनी बैठी है ये तो। आरती बस मुस्कुराती है, जैसे सब समझती है। वह धीरे से रजिस्टर में कुछ लिखने लगती है, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब कुछ बोलोगी भी या हमें भी हिसाब में जोड़ रही हो? चाची जी, बोलना तो बहुत कुछ आता है, लेकिन चुप रहकर सबकी इज्जत बचाना ज्यादा जरूरी होता है। सुधा चाची थोड़ी ठिठकती हैं, चुप हो जाती हैं, फिर मुंह बनाकर चाय पत्ती लेने लगती हैं।
उस शाम जब हरिओम वापस आया, दुकान की साफ सफाई देख चौंका। बिक्री का हिसाब किताब भी दुरुस्त। वो भीतर आया और अपनी पत्नी से बोला, दुकान कौन देख रहा था हमारी? आरती बैठी थी, थोड़ी देर जब सुधा कह रही थी तब मैं सोचने लगी हूँ। अरे शर्म कर ले शर्म, मैंने तुझसे कहा था उसे दुकान पे मत बिठाइयो, तू मानी नहीं लेकिन। हाँ हाँ, अब क्या करें, बिठाया तो था ही मैंने। तू भी क्या करेगी, चल अब रहने दे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी वीडियो को दोबारा पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।